हम भगवत गीता से एक गाइडेंस पढ़ते हैं। आज देखते हैं क्या गाइडेंस आया हमारे लिए। आज चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट का श्लोक 15 आया है। सो लेट्स सी। नामं दुष्कृतिनो मुधा प्रबदीयन्ते नरधमा मयायापहर्ता ज्ञाना असुरां भवाम असृतः। Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the aesthetic nature of demons, do not surrender unto me. So भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो फुलिश लोग हैं, मतलब जो पूरी तरीके से निर्बुद्धि है, और हु आर लोएस्ट अमंग मैनकाइंड, सारे जो मैनकाइंड है, मतलब सारे जो लोग हैं उनमें से जो सबसे नीचे हैं। दोज हुज नॉलेज इज स्टोलन बाय इल्यूजन, जो हमेशा ही माया के चंद इसमें जाल में आ जाते हैं। एंड हु पार्टेक ऑफ द एस्थेटिक नेचर ऑफ डीमंस डू नॉट सरेंडर अनटू मी, जो डीमनिक नेचर है वो या डीमंस के जैसा ही है, डीमंस जैसा बिहेव करते हैं, वो कभी भी भगवान श्री कृष्ण के आगे अपना सर नहीं झुकाते हैं। सो ये हमेशा से ही देखा जाता है। It is said in Bhagavad Gita that simply by surrendering oneself unto the lotus feet of Supreme Personality Krishna, one can surmount the stringent laws of material nature. At this point, a question arises: how is it that educated philosophers, scientists, businessmen, administrators, and all the leaders of ordinary men do not surrender to the lotus feet of Shri Krishna, but all are powerful personally of the all powerful personality of Godhead? मतलब सारे लोग जो अच्छे कंडीशन में हैं, एडुकेटेड है, फिलोसोफर्स है, साइंटिस्ट है, वो क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण के आगे सर झुकाते, फिर भी अपने लाइफ में ठीक ठाक है। मुक्ति और लिबरेशन फ्रॉम द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर इज सॉट बाय द लीडर्स ऑफ मैनकाइंड इन डिफरेंट वेज एंड विद ग्रेट प्लान्स एंड परसिवियरेंस फॉर अ ग्रेट many years and births. But if the liberation is possible by simply surrendering unto the lotus feet of Supreme Personality of Godhead, then why don't these intelligent and hardworking leaders adopt the simple method? The Gita answers this question very frankly. Those who are learned leaders of society like Brahma, Shiva, Kapila, Kumaras, Manu, Vyasya, Devala, Asita, Janaka, Prahlad, Bali, and later on Madhavacharya, Ramanujacharya, Sri Chaitanya, and many others, who are faithful philosophers, politicians, educators, scientists, etc., surrender to the lotus feet of Supreme Person and all powerful authority. Those who are actually philosophers, scientists, educators, administrators, etc., but who pose themselves as such as material gain, do not accept the plan और पाथ ऑफ द सुप्रीम लॉ, जो सिर्फ मटेरियल गेन करना चाहते हैं, वो कभी भी भगवान श्री कृष्ण के आगे खुद को झुकाते नहीं हैं। वो पूरी तरीके से अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही बने हुए रहते हैं। दे हैव नो आइडिया ऑफ गॉड, दे सिंपली मैन्युफैक्चर देयर ओन वर्ल्डली प्लान्स एंड कंसिक्वेंटली कॉम्प्लिकेट द प्रॉब्लम्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस इन देयर वेन अटेम्प्ट्स टू सॉल्व देम। तो वो भगवान के बारे में ना ही जानते हैं, ना ही पता करना चाहते हैं। पूरी तरीके से वो अपने ही चीज़ों को बनाते हैं, अपने ही चीज़ों पे फोकस करते हैं, मटेरियल एग्जिस्टेंस पे ही वो फोकस करते हैं। बिकॉज मटेरियल एनर्जी नेचर is so powerful, it can resist the unauthorized plans of the atheists and baffle the knowledge of planning commissions. मतलब मटेरियल नेचर माया इतनी शक्तिशाली है कि जो अनऑथराइज्ड इट कैन रेजिस्ट, क्या करते हैं, रेजिस्ट करना मतलब स्टॉप करना द अनऑथराइज्ड प्लान्स, जो ऑथोराइज नहीं है, अनऑथराइज्ड है, मतलब जो अलाउड नहीं है, सही नहीं है, प्लान्स ऑफ द एथिस्ट एंड बैफल द नॉलेज ऑफ द प्लानिंग कमीशंस। इसको थोड़ा और पढ़ते हैं और क्लियर होगा। द एस्थेटिक प्लान मेकर्स आर डिस्क्राइब्ड हियरिन बाय द वर्ड दुष्कृतना और मिसक्रियंस। कृति मीन्स वन हु हैज परफॉर्म्ड meritorious work. The aesthetic plan maker is sometimes very intelligent and meritorious also, because any gigantic plan, good or bad, must take intelligence to execute. अच्छा, मैं थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे कि मान लो आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया, ठीक है, या जिस किसी ने भी आपको खिलाया पिलाया बड़ा किया, अभी आप बहुत बड़े हो गए हो, एंड फिर आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए, यू हैव गॉट रिचेस, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, बट आप उनको और कृतज्ञता नहीं दे रहे हो, उसको कभी भी नहीं बता रहे हो चीज़ों को लेकर के कि जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, उनको कभी भी मान लो यू आर नॉट गिविंग द रिस्पेक्ट, नॉट गिविंग द लव, और उनको कभी भी कृतज्ञता, जो मैंने बोला,
कि इनके वजह से ही हुआ है तो इनको भी कुछ देना चाहिए, ऐसा नहीं कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर नेम पे प्रॉस्पेरिटी का कोई वैल्यू नहीं होता। अगर आप जैसे भगवान माता पिता के लिए भगवान सबसे बड़े माता पिता, क्योंकि उन्होंने हमें सांसें दी है, हमें शरीर दिया है, या हमारे अस्तित्व के रीज़न वही है। तो उनको अगर आप वैल्यू नहीं करोगे, अपने लाइफ में ग्रो करोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, जो कि बाकी साइंटिस्ट हो रहे हैं, क्योंकि देखो उतना बुद्धि तो भगवान ने सबको दिया है कि इफ़ यू आर कर्म अगर करोगे तो आपको फल ऐसे भी मिलेगा। बट उसके बाद में अगर आप उनको जा करके थैंक यू नहीं बोलते हो, या उनको अपना कुछ वो नहीं दिखाते हो, जैसे बोलते ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाते हो, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आप नीचे ही गिर जाओगे। ग्रेजुअली आप उस पर क्या बोलते हैं ना, उस एनर्जी से पीछे ही पड़ जाओगे। ठीक है। सो दुष्कृतना इसलिए बोला गया कि आप बहुत अच्छे से एकदम परफेक्ट प्लान बना रहे हो, बट उसमें भगवान को अगर शामिल नहीं करो, जिसके वजह से आपकी सांसें चल रही है, तो उस प्लान का कोई मतलब ही नहीं है। वो प्लान मेकर के पास कितनी भी इंटेलिजेंस हो, कुछ भी हो, वो इफ़र्ट्स की कोई या इंटेलिजेंस का कोई अल्टीमेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिसके वजह से आपको बुद्धि मिली, इंटेलिजेंस मिला, शरीर मिला, आपने उसके प्रति ही अपनी दायित्व या कृतज्ञता को एक्सप्रेस नहीं किया। इन द गीता इट इज क्लियरली मेंशन दैट मटेरियल एनर्जी वर्क्स फुल्ली अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की वजह से ही उनकी एनर्जी से ही मटेरियल वर्ल्ड चल रही है। इट हैज़ नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इट वर्क्स एज द शैडो मूव्स in accordance with the movements of the object, but still material energy is very powerful, and the ascetic due to his godless temperament cannot know how it works, nor can he know the plan of supreme lord. Under illusion and the modes of passion and ignorance, all his plans are baffled, as in the case of Hiranyakasipu and Ravana, whose plans were smashed into dust, although they were both materially learned as scientists, philosophers, administrators and educators. These दुष्कृतना और मिसक्रियंस, जैसे कि रावण का एग्जांपल दिया गया है कि वो बहुत लर्नेड मैन या फिर बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था, बट उसने जैसे भगवान के प्रति अपनी भक्ति नहीं दिखाई, उनसे दुश्मनी मोड़ ली, तो वो अपने लाइफ में ना एकदम नीचे गिर गया। ठीक है। ऐसे ही चार तरीके के मिसक्रियंस होते हैं, दुष्कृतनास होते हैं। जैसे मुधाज who are grossly foolish like hardworking beasts of burden, जैसे मतलब दिनों रात सिर्फ काम किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, और दे वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर बाय देमसेल्व्स, सब काम का फल खुद ही पाना चाहते हैं। सो डू नॉट वांट टू पार्ट देम फॉर द सुप्रीम, भगवान के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। दिन भर अपने मास्टर या बॉस जो भी है उसके अंडर में रात दिन काम कर रहे हैं, उससे बॉस अगर खराब भी बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको वो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड किसी तरीके से भगवान की भक्ति कर ही नहीं रहे हैं। ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग तो करेंगे, दिन रात भर पढ़ेंगे, बट उस लेवल की सक्सेस इन लोग अगर अचीव कर भी लेते हैं तो वो कुछ टाइम बाद डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा, या फिर वो उस लेवल का सक्सेस पाएंगे भी नहीं जितना वो डिजर्व करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इतना मेहनत करते हैं लेकिन उतना सक्सेस नहीं मिलता है, वो क्यों होता है? बिकॉज यू डोंट हैव दैट थिंग कि सक्सेस अगर मिल रही है तो उस चीज़ का हमें किसके प्रति कृतज्ञता एक्सप्रेस करना है, भगवान को थैंक यू बोलना है। ये चीज़ अगर नहीं रहेगी तो सक्सेस भी नहीं रहेगी। उनके स्लीपलेस डेज एंड नाइट्स बिताते रहते हैं, इंडाइजेशन, अल्सर, बहुत सारे उनकी बॉडी में इश्यूज हो जाती है, लेकिन फिर भी वो मतलब उसी में पड़े रहते हैं एंड अपने लाइफ में सक्सेस को बहुत देर तक एक्सेप्ट नहीं करते। वो किसी से यहाँ पे जैसे है कि कंपेयर किया गया है इसको एक डोंकी के साथ में और एक पिग के साथ में। ठीक है, जो कि दिन रात काम उसको भगाया जाता है, पर अंत में जितना दिया जाता है उसके साथ ही उसको रहना पड़ता है। दूसरा फॉर्म ऑफ दुष्कृतन और मिसक्रिएट्स है नरधर्मा और लोएस्ट मैनकाइंड। नरा मीन्स ह्यूमन बींग एंड अधमा मीन्स लोएस्ट। आउट ऑफ 8400000 different species of living beings, there are 4 lakh human species. Out of these, there are numerous lower forms of human life that are mostly uncivilized. The uncivilized human beings are those who have regulative principles of social, political, and religious life. Those who are socially, politically developed but who have no religious principles must be considered um, Naradharmas. Nor is religion without God religion, because the purpose of following religious principles is to know that the supreme truth, the man's relation with him. In Gita, the personality of Godhead clearly states that there is no authority above him and he is the supreme truth. मतलब
जैसे बहुत किसी टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ लिविंग थिंग्स है, उसमें से 4 लाख जो ह्यूमन स्पीशीज है उसमें से भी जो लोएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन स्पीशीज है जो थोड़ा सा अपग्रेड तो करे हैं, बट उनके लाइफ में रिलीजन या भगवान की कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब अगर आपके लाइफ में कहीं पे भी भगवान के अस्तित्व नहीं है, जिन्होंने आपको प्राण दिया, जिन्होंने जिनके वजह से आपको सांसें मिली, शरीर मिला, तो वो जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। तो जैसे अगर ऐसा टाइप के जो लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को मतलब अपग्रेडेशन में आ रहे हैं, बट भगवान उनके लाइफ में नहीं है, तो वैसे लोग भी मतलब दुष्कृतना ही माना जाएगा, क्योंकि रिलीजियस प्रिंसिपल्स के अंदर अगर रिलीजन कोई भी अगर है, उसमें अगर भगवान की ही एग्जिस्टेंस नहीं है तो उस रिलीजन का कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर वो रिलीजन ना के बराबर ही हो जाती है। अच्छा, ऐसा बोला गया है कि ये भागवतम में बोला जाता है कि जब बच्चा है मम्मी के गर्भ में रहता है तो वो प्रे करता है भगवान से। वो बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहता है, ऐसे ही जल के अंदर ऐसे ही घूम रहा है इतने टाइम तक। तो वो जैसे कि भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस दर्द से निकाल दो, इस पर्टिकुलर अनकंफर्टेबल पोजीशन से जहाँ उसको घुटन हो रही है वहाँ से निकाल दो, और वो प्रॉमिस करता है भगवान का वर्शिप वो करेगा या फिर उनका नाम करेगा। अम, हम्म, उसके बाद में है कि वो भगवान का पूरी तरीके से जो है ये नहीं कर रहा है, मतलब किसी भी फॉर्म में उनको मान नहीं रहा है, तो उस पर्टिकुलर इंसान की एग्जिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है। ये हमारा ड्यूटी है कि हम डिवाइन के साथ में हमेशा कनेक्टेड रहे, और बहुत ही अच्छे से हमारी लाइफ में जितने भी समस्या है उसको दूर होते हुए देखें। इसके और भी एक्सप्लेनेशन है, मतलब ऐसा जैसे मम्मी के गर्भ से निकाल दो तो फिर मैं आपका प्रेयर करूँगा, बट वो निकलने के बाद सबका वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी नहीं रहती ना, वापस से वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो फिर 99.9% ऑफ द पॉपुलेशन कहीं ना कहीं नरधर्मा है, क्योंकि वो प्रॉपर वे में भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है। अभी इसमें कुछ और भी एक्सप्लेनेशन है, जैसे भगवान के कुछ इनकारनेशन जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु या फिर नित्यानंद प्रभु, ये सारे आए थे। इन्होंने बताया है कि अगर कोई डॉग ईटर भी है या फिर एलिफेंट है, काऊ है, डॉग है, मतलब एनिमल्स है, सारे अगर भगवान की भक्ति करे दे विल बी एन इक्वल टर्म्स और इवन हायर देन अ ब्राह्मणा। अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है बट भक्ति ही नहीं करता है तो फिर कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ का। हम तीसरे फॉर्म ऑफ दुष्कृता को अगर देखेंगे, मतलब यहाँ पे जैसे हमने दूसरी फॉर्म ऑफ देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, पहले वाले लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और फिर ये कर रहे हैं अपना, भगवान को कुछ भी थैंक यू भी नहीं बोल रहे। सेकेंड फॉर्म ऑफ दुष्कृता है क्या है, जो थोड़ा लोअर फॉर्म ऑफ मैनकाइंड है, धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं पर भगवान को अपने लाइफ में इंक्लूड नहीं करे हैं। ठीक है, और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर कोई बहुत लोअर फॉर्म ऑफ मैनकाइंड है बट वो भगवान को अगर मानता है तो वो ब्रह्मनास से इक्विवेलेंट या उससे भी ऊपर चला जाता है, और साथ साथ उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। और तीसरे फॉर्म ऑफ दुष्कृता कौन है, जो माया या पहरता ज्ञाना, और दोज पर्सन हु एरुडाइट नॉलेज हैज़ बीन नलिफाइड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ इल्यूजनरी मटेरियल एनर्जी। मतलब उनके अंदर नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, वो बहुत बड़े स्कॉलर्स हो सकते हैं, फिलोसोफर्स हो सकते हैं, पोइट्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, बट वो किसी भी फॉर्म से ईश्वर को मानते ही नहीं है। वो पूरी तरीके से इल्यूजन में रहते हैं, और कभी भी ईश्वर के प्रति उनकी कोई भक्ति भावना नहीं दिखती है। तो ये तीन फॉर्म ऑफ है, और चौथा फॉर्म है लास्ट क्लास ऑफ दुष्कृता, इसको असुरम भवम अस्त्रिता, और दोस्त डिमोनिक प्रिंसिपल जो बहुत डिमोनिक होते हैं, एकदम सबसे आर्ग्यू करना, सब भगवान को लेकर के बातें खराब बातें करना, हो सकता है खराब भाषा का इस्तेमाल करना, जो पूरे अपोजिट चलता है, जो भगवान के भक्ति में मेंशन किया होता है उसके बिल्कुल ही अपोजिट चलता है। जैसे नशीली चीज़ें का सेवन करना, या फिर नॉनवेज को बहुत ज़्यादा लेना, या लोगों का अपमान करना, या अपने हिसाब से चलना, पढ़ाई ना करना, मारपीट करना, मतलब कुछ भी नेगेटिव चीज़ें जो करते हैं वो पूरा ही फोर्थ कैटेगरी में आ जाते हैं। फर्स्ट होते हैं जो बेवकूफ़ है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फल भी मिलता है उनको, पर वो भगवान को कुछ भी नहीं ये करते, उसका थैंक यू भी नहीं बोलते। सेकंड है कि जो लोअर फॉर्म ऑफ मैनकाइंड है, अपग्रेड तो हो रहे हैं पर भगवान को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। थर्ड है कि जो बहुत ज्ञानी है बट भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है या जानना भी नहीं चाहते। और फोर्थ फॉर्म है जो एकदम ही मतलब गए गुजरे हैं।
तो आज यही तक हमारा भगवत गीता के ज्ञान था। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।